अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका भाई बादल और आप देख रहे हैं हमारी रमजान स्पेशल सीरीज का डे 9। आज की बात दिल को सुकून भी देगी और थोड़ा हिला भी देगी। आज हम बात करेंगे दुआ की ताकत और अल्लाह पर पूरा यकीन के बारे में। भाइयों और बहनों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत दुआ की हो, रो रो कर दुआ की हो, तहज्जुद में दुआ की हो, रमजान में इफ्तार से पहले दुआ की हो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिली और दिल में एक सवाल आया हो, या अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में आया है तो आज की बात बहुत ध्यान से सुनिए। हम इंसान हैं, हम जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं अभी दुआ की और अभी रिजल्ट मिल जाए, लेकिन अल्लाह कोई ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम नहीं है कि आपने क्लिक किया और तुरंत डिलीवरी हो गई। अल्लाह हिकमत वाला है, वो जानता है कब देना है, कैसे देना है, या देना भी है या नहीं। सोचो, कभी कभी हम जिस चीज के लिए रो रहे होते हैं वो चीज अगर हमें मिल जाए तो वही हमारे लिए नुकसान बन जाए, लेकिन हमें क्या पता, हम तो बस सामने की चीज देखते हैं, अल्लाह पूरा भविष्य देखता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज हमें नहीं मिली और कुछ साल बाद हमने खुद कहा अच्छा हुआ वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में समझ आ गया कि अल्लाह का फैसला बेहतर था। दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ का मतलब है अल्लाह पर भरोसा करना। जब तुम हाथ उठाते हो तो तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ उसी के हाथ में है, यही तो ईमान है। लेकिन एक और सवाल है, क्या हम दुआ सिर्फ मुश्किल में करते हैं? जब एग्जाम हो तब दुआ, जब बीमारी हो तब दुआ, जब पैसे की कमी हो तब दुआ, और जब सब ठीक हो जाए फिर हम भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह सिर्फ मुसीबत का रब नहीं है, वो हर हाल में हमारा रब है। दुआ सिर्फ समस्या का हल नहीं है, दुआ इबादत है। जब तुम दुआ करते हो तो तुम अल्लाह के करीब होते हो। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन दिल को सुकून मिल जाता है? वो सुकून ही तो असली तोहफा है। कभी कभी अल्लाह समस्या नहीं हटाता, बल्कि तुम्हें मजबूत बना देता है। आज डे 9 पर मैं आपसे एक ईमानदारी वाला सवाल पूछता हूं, क्या आपकी दुआ में यकीन है या सिर्फ शब्द है? हम कहते तो हैं या अल्लाह मुझे ये दे दे, लेकिन अंदर से सोचते हैं शायद नहीं होगा। अगर दिल में शक है तो दुआ अधूरी है। यकीन क्या है? यकीन ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, और अगर वो ना चाहे तो सबसे आसान चीज भी रुक सकती है। लेकिन सुनो, दुआ कभी बेकार नहीं जाती। 3 तरीके होते हैं, या तो वो चीज मिल जाती है, या उससे बेहतर कुछ मिल जाता है, या आखिरत के लिए जमा हो जाती है, और आखिरत का रिजल्ट दुनिया से हमेशा बड़ा होगा। सोचो, कयामत के दिन जब बंदा देखेगा कि उसकी कितनी दुआएं आखिरत के लिए बचा कर रखी गई थी, तो वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती। क्यों? क्योंकि वहां का इनाम यहां की हर खुशी से बड़ा होगा। लेकिन दुआ के साथ एक और चीज जरूरी है, सब्र। अगर दुआ बीज है तो सब्र उसका पानी है। तुम बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद नहीं कर सकते, वक्त लगता है। आज की दुनिया इंस्टेंट है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट रिप्लाई, लेकिन अल्लाह का सिस्टम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर नहीं चलता। वो तुम्हें सिखाता है इंतजार, यकीन, सब्र। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपकी कोई दुआ बहुत समय से अटकी हुई है तो 2 काम करो। पहला, अपनी नीयत चेक करो। दूसरा, अपने अमल चेक करो। कभी कभी हम दुआ तो करते हैं, लेकिन जिंदगी उसी रास्ते पर चल रही होती है जो अल्लाह को पसंद नहीं। क्या हम नमाज सही पढ़ रहे हैं? क्या हम हलाल हराम का ध्यान रख रहे हैं? क्या हम दूसरों का हक तो नहीं मार रहे? क्योंकि गुनाह दुआ की रफ्तार कम कर देता है। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी दुआ पूरी नहीं हो रही तो समझ लो अल्लाह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। कभी कभी डिले डिनाइल नहीं होता, डिले मतलब अब भी नहीं, सही वक्त पर। आज डे 9 पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी सबसे बड़ी दुआ याद करें, वो जो आपके दिल के बहुत करीब है। अब आंख बंद करके सोचो, अगर अल्लाह अभी उसे पूरा ना करे तो क्या आप फिर भी उस पर भरोसा रखोगे? यही असली इम्तिहान है। यकीन का मतलब है हालात चाहे जैसे हो,
दिल में सुकून रहे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो होगा बेहतर होगा। मैं बादल आज आपसे ये कहता हूं, दुआ करना मत छोड़ो, रोना मत छोड़ो, मांगना मत छोड़ो, लेकिन साथ में यकीन भी मत छोड़ो। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो आज से एक नई दुआ शुरू करो। या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वही दे दे और मुझे तेरे फैसले पर राजी रहने की ताकत दे। ये दुआ जिंदगी बदल देगी। और अगर आप इस सफर में साथ हैं तो कमेंट में लिखिए, मुझे अपने रब पर यकीन है, ताकि ये सिर्फ एक लाइन ना रहे, एक इरादा बन जाए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे दिलों में यकीन पैदा करे, हमें सब्र दे और हमें अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दे। आमीन। फिर मिलेंगे रमजान सीरीज के डे 10 में एक और गहरी और सच्ची बात के साथ।